नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत टाइम्स। 2022 विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि हर एक विधानसभा सीट की एक बड़ी लड़ाई है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने ऐसे उम्मीदवार को उतारना चाह रही हैं कि हार का मुंह देखना ना पड़े, हर हाल में जीतकर उनका उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी से दावा कर रहे हैं कि हम अगर चुनाव लड़ते हैं, पार्टी उनको अगर चुनाव में उतारती है तो जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। इस वक्त हम सरोजनी नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी की मांग कर रहे प्रमोद की बात कर रहे हैं, जो महानगर में किसान मोर्चा अध्यक्ष भी हैं, किसानों के नेता हैं और जमीन से जुड़ाव भी है उनका। तरीके की आपकी रणनीति है अगर बात करें सरोजनी नगर विधानसभा सीट की? देखिए, मैं सरोजनी नगर में कम से कम 15 वर्षों से जो है कार्य कर रहा हूँ और किसानों की जन समस्याओं को प्रदेश सरकार के सामने रखना, और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सरकार द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास और चाहे आपका सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन, स्वच्छता मिशन की तरफ से लोगों को शौचालय उपलब्ध कराना, तो हमारे सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, इस कार्य को किसान मोर्चा के तहत मैं सुचारू रूप से बराबर कर रहा हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार द्वारा लोगों को इस समय महीने में 2 बार जो है राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, और हमारी सरकार की जो जो योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं के लिए हों, बेटियों के लिए हों, तो वो धरातल पर दिख रही हैं। तो उनको लेकर जो है मैं अपने सभी जो हमारे किसान भाई हैं तो उनके समक्ष जाता हूं और मैं बराबर निरंतर जो है कार्य कर रहा हूं। और इसलिए जो है क्षेत्र की जनता ने मुझसे कहा कि भाई साहब, आपको भी जो है आवेदन करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने भी जो है पार्टी के समक्ष अपनी बात रखी है। अच्छा, सरोजनी नगर से दया शंकर सिंह की बात चल रही है और मंत्री स्वाति सिंह की बात चल रही है। क्या लगता है ऐसे में जब बड़े दिग्गज नेता अगर उसी सीट पर दावा करेंगे तो आप जैसे जो जमीन से जुड़े जरूर हैं और लेकिन पार्टी में अभी उस तरीके का हिसाब नहीं है, लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन ग्राउंड में अच्छी पकड़ है, तो क्या लगता है कि पार्टी इस तरीके पर कुछ ना कुछ समीकरण बिठाएगी? देखिए, ये चुनाव जनता द्वारा होता है और जैसा कि मुझे सरोजनी नगर क्षेत्र के जनता पर भरोसा है और क्योंकि उन लोगों ने मुझसे उम्मीद भी लगाई है, अब बाकी तो देखिए पार्टी पैनल में जो नाम जाते हैं उस पर विचार करती है और ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो है तय करना है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। और ये तो हमारे जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है तय करता है, प्रदेश नेतृत्व जो है। तो जैसा उनका आदेश होगा, अगर वो मुझे टिकट देते हैं तो मैं चुनाव जीत कर आऊँगा और अच्छे मार्जिन से जो है। अच्छा, मयंक जोशी की बात चल रही है कि कहीं पार्टी बदलने को लेकर के बात चल रही है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनकी माँ वहाँ से रही हैं, उनका भी ठीक ठाक सिस्टम बना हुआ है वहाँ का, तो क्या लगता है कि मयंक जोशी से कोई फ़र्क पड़ेगा पार्टी को? ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि रीता बहुगुणा जी जो है भाजपा से बगावत करेंगी। और एक बहुत ही वरिष्ठ नेत्री हैं वो, और उन्होंने काम भी किया है, लखनऊ में भी उन्होंने कैंट में काम किया है, इलाहाबाद से वो आपके प्रयागराज से जो है सांसद हैं और हमारी वरिष्ठ पार्टी के नेत्री हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, सरोजनी नगर विधानसभा सीट के समीकरण की बात करें, वोटर समीकरण जातिवार या फिर मुद्दोवार, तो किस तरीके का समीकरण? क्योंकि आप 15 साल से लगातार जुड़े हैं, किसानों के बीच जाते हैं, हर समाज के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या उसको यहाँ का समीकरण है? देखिए, समीकरण तो जो होते हैं वो होते हैं, पर मेरा जो मानना है कि आप जनता के बीच रहते हैं, किसानों के बीच रहते हैं और काम आप करते हैं तो समीकरण आपका काम आता है।
अन्यथा अगर आप जनता और किसानों के बीच जो है काम नहीं करते हैं और उनका कामों का निस्तारण नहीं करते हैं, उनको कोई जो भी सरकार द्वारा लाभ हमारे आ रहा है नहीं पहुंचता है, उसको हम पहुंचाने का काम करते हैं, तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर समीकरण काम नहीं आते हैं, जो मेरा मानना है। तो इसलिए आपको जो ज़मीनी स्तर पर धरातल पर रहकर जो है काम करना होगा, तभी आप जीत अर्जित कर सकते हैं। अच्छा, किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है? ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इस बात को जो है हमारे किसान भाई समझ भी रहे हैं कि जिस तरह से जो है इन लोगों ने राजनीति की है और सरकार को बदनाम करने की जो साजिश रची कि भाई कुछ ऐसे दल थे जो चाह रहे थे कि जो है इनसे कुछ अपना लेन देन जो है तय करें, और क्योंकि जो सही में किसान थे वो सब तो अपना खेती किसानी कर रहे थे, फिर उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं था। और मेरा मानना है कि जो बिल था वो शायद मुझे लगता है कि किसान भाइयों को ये जो किसान नेता वो समझने नहीं दिए, मिसगाइड किए हैं, और ये बिल जो है किसानों के लिए बहुत लाभदायक था। और मुझे लगता है कि आगे किसान भाई जो है इसको सब समझेंगे और सरकार का तो साथ सभी देंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद सिंह, जो किसान महानगर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सरोजनी नगर से आवेदन किया है इन्होंने विधायकी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 15 साल का ही इनका वहाँ का जुड़ाव है उस विधानसभा सीट से, तमाम किसानों की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अगुवाई करते हैं, सरकार के द्वारा चलाई गई सारी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम करते हैं अपने क्षेत्र में। तो ऐसे में देखते हैं कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो जनता इनको कितना स्वीकारती है और आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुंचाती है। सत्येंद्र शर्मा, उदय भारत टाइम्स, लखनऊ।